तो फीवर फोक प्रोजेक्ट के पिछले एपिसोड में हमने राजस्थान के फेमस फोक डांस कच्छी घोड़ी के बारे में बात की थी। इफ यू हैवंट सीन दैट एपिसोड, द लिंक इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन। अच्छा, उस एपिसोड में हमने ये भी बताया था कि उसी से मिलता जुलता एक तमिलनाडु का फोक डांस है जो बहुत पॉपुलर है, जिसे पोइक्कल कुथिराई आट्टम के नाम से जाना जाता है। तो आज के एपिसोड में मैं यानी कि पीयूष फीवर फोक प्रोजेक्ट के इसी सफर पर आपको ले जाने वाला हूँ। देखिए, ह्यूमंस सभी एक जैसे ही होते हैं। अब देखिए, पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक हार्वेस्टिंग सीजन का सेलिब्रेशन होता ही होता है। स्थानीय देवी देवताओं की पूजा होती है, शादी ब्याह जैसी रस्में हैं और उन रस्मों के गीत हैं। सुहाने मौसम के गीत हैं, मिलने के गीत हैं, विरह के गीत हैं, वीर रस के गीत हैं, ममता के गीत हैं। तो वेशभूषा, खान पान भले ही अलग हो, लेकिन बेसिक ह्यूमन नेचर वो सब जगह एक ही होता है। तो फिर हम बट कैसे जाते हैं, यही समझ नहीं आता। खैर, आज हम बात कर रहे हैं पोइक्कल कुथिराई आट्टम की, जहां पोई का अर्थ होता है झूठा, काल का मतलब होता है पैर और कुथिराई यानी घोड़ा। इसे पूर्वी आट्टम या डमी हॉर्स डांस के नाम से भी जाना जाता है। ये फोक आर्ट तमिलनाडु के सबसे पुराने और सबसे पॉपुलर फोक डांस फॉर्म्स में से एक है। इस डांस का मेंशन तमिलनाडु के दो एंशिएंट लिटरेरी वर्क्स में होता है। एक है तोल्कापियम, जो कि लगभग 2000 साल पुराना लिटरेचर है। ये वो रचनाएं हैं जिनको जानना तमिलनाडु की आत्मा को जानने के बराबर है। ऐसा माना जाता है कि सिलपादिगारम के मेन कैरेक्टर्स में से यानी माधवी को भी कई जगह पर डिस्क्राइब किया गया है ये डांस करते हुए। अच्छा, थोल्कापियम के एक चैप्टर यानी खंड में एक और जिक्र किया गया है। जब नायिका के माता पिता यानी हीरोइन के माता पिता उसके बिलवड के साथ उसकी शादी को रोकते हैं, तो जो हीरो है वो भी खुद को उस भेस में करके रोड पर परफॉर्म करता है अपने विरोध के तौर पर। कहा जाता है कि देवी दुर्गा इस लोक नृत्य को करती थी। एक बार माता दुर्गा के दुश्मनों ने खुद को जहरीले सांप, बिच्छू आदि के रूप में भेस बदलकर देवी से बदला लेने का फैसला किया और जब वो नृत्य करने लगी तो उन्हें काटने की योजना बनाई। जब माँ दुर्गा को उनकी नीयत का पता चला तो उन्होंने सबको सबक सिखाने की ठानी और नृत्य करते समय अपने पैर के चारों ओर लकड़ी के टुकड़े बांध लिए और इस तरह डांस करते करते उन्होंने दुश्मनों का खात्मा कर दिया। अच्छा, इसी वजह से इस नृत्य को मरक्का लादल नाम दिया गया और कुछ समय बाद जो बदलकर पोइक्कल कुथिराई आट्टम बन गया। मेनली ये डांस तंजावुर के अय्यनार मंदिर में होता है। ऐसा माना जाता है कि तंजावुर पर शासन करने वाले मराठा राजाओं द्वारा तमिलनाडु में इस नृत्य शैली की शुरुआत की गई थी, लेकिन इस बात पर अभी रिसर्च चल रही है, कुछ कॉन्फर्मेशन नहीं मिला है। पोइक्कल कुथिराई आट्टम और राजस्थान के डमी हॉर्स डांस में एक बेसिक डिफरेंस है। राजस्थान में घोड़े के घेरदार कॉस्ट्यूम्स बनाए जाते हैं जिसमें कोशिश की जाती है कि कलाकार के पैर ढक जाएं, लेकिन तमिलनाडु में कॉस्ट्यूम के साथ लकड़ी से घोड़े के जैसे पैर बनाए जाते हैं, जिससे आर्टिस्ट जब परफॉर्म करे तो बिल्कुल वैसी ही साउंड आए जैसे घोड़ों की टाप से आती है। अब ऑब्वियसली आर्टिस्ट के पैरों में डमी हॉर्स लेग्स को टेम्परेरीली फिक्स किया जाता है, इसीलिए इस डांस को परफॉर्म करने के लिए काफी ज्यादा ट्रेनिंग और स्किल की जरूरत होती है। डमी घोड़े का स्ट्रक्चर देखने में हैवी लगता है, लेकिन बनता ये लाइट वेट चीजों से है, जैसे जूट, कार्डबोर्ड, कागज और थोड़ा बहुत कांच। डमी के भीतर इतना स्पेस दिया जाता है कि डांसर कंफर्टेबली डांस कर सके। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कपड़े को घेर देकर उसे ऐसे डिजाइन किया जाता है कि आपको देखने में लगेगा जैसे आर्टिस्ट घोड़े पे बैठकर घोड़े के साथ साथ डांस कर रहा है। इस डांस को परफॉर्म करने के लिए भी कुछ खास तरह के लोकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, जैसे नयादिमेलम, नाद स्वरम, श्रुति, पेट्टी, तालम। इसके अलावा ताविल, पंबई, उरुमी और किड़ुमुती भी। लेकिन यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा, प्रोनाउंसिएशन अगर गलत हुआ तो उसके लिए माफी। जनरली इस डांस की थीम राजा और रानियों की लाइफ का पोर्ट्रेल होता है। कभी कभी डांसर्स 8 या 10 का ग्रुप बनाते हैं और एक सर्कल या लाइन में परफॉर्म करते हैं। सिर्फ डांस ही नहीं, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस भी कमाल के होते हैं। इस तरह कॉस्ट्यूम पहनकर तलवार या चाबुक भांजते हुए अपनी अदाकारी से वो ऑडियंस में अलग ही रोमांच पैदा करते हैं। आज भी ये फोक आर्ट
तमिलनाडु की संस्कृति में घुला मिला हुआ है। तो ये था द फीवर फोक प्रोजेक्ट का आज का एपिसोड मेरे यानी पीयूष के साथ। आपको कैसा लगा हमें बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरे इंस्टाग्राम पर आकर के आप कोई भी सजेशन, फीडबैक, ओपिनियन, एडवाइस जो भी देना चाहें दे सकते हैं @RJ Piyush Singh, RJPYUSHSINGH। द इन्फॉर्मेशन इज राइट हियर। तो मिलते हैं इस सफ़र पे किसी और पड़ाव में, द फीवर फोक प्रोजेक्ट में किसी और एरिया, किसी और रीजन के फोक फॉर्म की बात करेंगे इन द नेक्स्ट एपिसोड। So till then, take good care of yourself.